नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. If you are not subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon to get the regular notifications. Friends, this is a pre-market report video for 16 December 2025. In this video, we are going to cover F analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view and outlook, pre-market review and levels. At the end, we'll also cover the Nifty expiry special option chain analysis as well. So we are going to cover everything, including the global and local cues as well. So let us start from our market overview. What happened during our last trading day, that is on 15 December on Monday. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank everywhere, market opened a gap down and from there it shown some recovery. Let us go and try to understand it from our chart itself. दोस्तों निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ. तो कल के लिए आप क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बना देना. जैसे एक ट्रेंड लाइन में बनाया तो ये सारे पॉइंट्स मिला के एक ट्रेंड लाइन बना लेना. जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. कोई अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन से कोई भी बाउंस आते हैं, ग्रीन कैंडल बनते हैं, आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना. तो चाहे तो मैं आपको मूविंग एवरेज भी लगा के दिखाता हूँ, ये देख लो. ज़्यादा इसमें कुछ कहने वाला बात नहीं है. आज का मार्केट हमको पता ही है, नीचे डिप आया था. मैंने क्योंकि एफ एन डाटा बुलिश था इसलिए क्या बूम अप मोमेंटम आना ही था. मैंने आप लोगों को क्लियरली अपना टेलीग्राम ग्रुप का अपडेट किया था. मार्केट था करीब 25,900 के पास था, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बुक कर लिया एक शॉर्ट को एग्जिट कर लेना, क्योंकि ऐसे मार्केट रिवर्स होने वाले. लेकिन हुआ क्या है हमारा मार्केट में, मार्केट तो रिवर्स हो गया, लेकिन क्या है, कैंडल्स देखो. थोड़ा सा अगर मान लो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाते, रेड कैंडल बन जाते, पूरा प्रीमियम नीचे. फिर क्या है, विक्स को एडजस्ट कर लेते, थोड़ा सा ऊपर गया और 5-6 पॉइंट ऊपर गया होगा. कॉल का प्रीमियम एक बार भी बढ़ा नहीं होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. तो मार्केट आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा रिकवर किया नीचे से, लेकिन क्या है, पूरा पी का प्रीमियम और सी का प्रीमियम दोनों को ऑपरेटर खा गया. तो मैं आज सोच रहा वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि रिटेलर के लिए कुछ है नहीं हमारा मार्केट में. खाली रिटेलर पूरा नुकसान लेके जाएगा, ऑप्शन डी के ही, और इसका जवाब कुछ मिलने वाला नहीं. अगर मान लो कोई ऑप्शन राइटर है और कोई लोग रहते जो फ्यूचर बाय किया होगा, उनको कुछ फायदा मिला होगा. चलिए कल के लिए लेवल हम लोग देख लेते क्या है. कल के लिए 2560 के ऊपर ही आप इसको बुलिश मोमेंटम ढूंढ लेना, लॉन्ग के लिए सोच लेना. और रहा बात डाउन मूवमेंट के लिए 26,000 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना. कल एक्सपायरी है निफ्टी का, इस्तेमाल का ट्रेड कर लेना. बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिकवरी है नीचे से. बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी में इतना पुल बैक आया. तो बैंक निफ्टी जब तक 59,350 होल्ड है, इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते. तो ये आएगा 100 ईएमए के नीचे आएगा. और लॉन्ग के लिए 59,500 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोज लेना. सेंसेक्स में हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स में 85,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. और लॉन्ग के लिए मेरे हिसाब से 85,300 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोज लेना. मिड कैप निफ्टी में 13,850 के नीचे आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं, या 840 लिख लो, 840 के नीचे बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं. आपको टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट 800 फॉलोड बाई 750 तक टारगेट मिल सकते हैं. अप मोमेंटम 13,870 के ऊपर ही आप ट्राई करना. सेफ प्लेस है 900 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना. इंडिया वाइज को देख ले. इंडिया वाइज को मैंने आपको बोला था मंडे के वीडियो में, इंडिया वाइज खुलते ही एक अप मोमेंटम आ सकते हैं. देखो कहाँ तक आ गया था, करीब 8% ऊपर आया, वहाँ से फिर नीचे गिरा दिया. जैसे इंडिया विक्स नीचे गिर गया, पूरा पी का प्रीमियम और सी प्रीमियम सब खलाश खत्म हो गया. लास्ट में जाते जाते 1% ऊपर, 1.5% ऊपर बंद किया. लेकिन क्या है, असल में हम लोग देखेंगे तो इंडिया विक्स होने चाहिए 13-14 के पास होना चाहिए, जितना हमारा अनसर्टनिटी है. लेकिन ऑपरेटर लोग हमारा मार्केट को कंट्रोल कर ले, लोग ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे. चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. और यूएसडी एनआर में देखो, यूएसडी एनआर 91 के पास पहुंच गया. तो इतना वीकनेस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी
इन एशिया, बट आवर रुपी इज गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हो सकते है हमारा जो डाटा बता रहे हैं हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये गलत हो सकते है। नहीं तो क्या है, जो रुपी इतना जो गिर रहे वो गलत है, लेकिन हमें पता है रुपी जो गिर रहे वो सच है। बाकी इसमें सच क्या है और गलत क्या है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। जो भी समझदार है वो लोग समझ गए होगा। जब तक हमारा आईएनआर में वीकनेस है, हमारा मेटल सेक्टर, बैंक निफ्टी सब में वीकनेस जारी रहेगा। लेकिन क्या आज बैंक निफ्टी इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारा डब्ल्यूपीए का इन्फ्लेशन डाटा आया, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर आया। तो इसी के कारण जितना जो रुपये में वीकनेस है वो नालीफे हो गया। तो और ट्रेड बैलेंस भी ठीक ठाक ही आया। तो इसका जरिए क्या हो सकता है, हमारा मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, पता नहीं कब आएगा। ऑपरेटर लोग पूरा हमारा मार्केट को कब्जा करके रखे हैं। क्रूड में हल्का सा गिरावट है। क्रूड में आप शॉर्ट कर सकते हैं। 5250 के पास अगर आ गया अच्छा खासा शॉर्ट मार सकते हैं। और एक बार 5250 के ऊपर निकल गया, शॉर्ट से निकल जाना। गोल्ड बारे में क्या है, अभी भी पागलपन चालू है, बहुत सारे वॉलेटाइल है। अगर कोई गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करेगा तो बहुत रिस्की रहेगा। एक बार इसको सेटल होने उसके बाद ही ट्रेड करना है इसमें। और रहा बात इंपॉर्टेंट डाटा और डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी देख लिया और ट्रेड बैलेंस भी देख लिया। कल के लिए दो इंपॉर्टेंट हमारा डाटा है, वो आएगा हमारा मार्केट हाउस में आएगा 10:30 के करीब। वो S&P ग्लोबल सर्विसेज पीएमए और मैन्युफैक्चरिंग पीएमए है। अगर एक्सपेक्टेशन से अगर बढ़कर आ गया तो कल निफ्टी में 100% शॉर्ट कवरिंग आएगा। अगर ये डाटा खराब आ गया तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ सकता है। कल एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। रहा और डाटा यूएस का, बहुत सारे डाटा ड्यू है यूएस में। आवरली अर्निंग्स से, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कोर रिटेल सेल्स से, एसएमई ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई, सारे डाटा ड्रिवन डे होगा कल। तो हमारे एक्सपायरी के बाद ये सारे डाटा आएगा, लेकिन ये इसके ऊपर आप वॉच कर लेना। तो ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। चलिए, आज मैं एफ डाटा को बहुत ही शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो ओनली मैं आई एम गोइंग टू कवर ओनली इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड स्टॉक फ्यूचर्स। So, but then in the summary, I'm going to cover the stock overall data. So, if you look at index future, ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। प्रोस ने कुछ 4000 सेल किया, एफए ने 2500 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया और रिटेलर और 1600 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। सोचने वाली बात है, अभी भी 1.5 लाख का करीब शॉर्ट है एफए का, और रिटेलर का 1 लाख के ऊपर लॉन्ग है, बाकी लॉन्ग है डीए का है। इंडेक्स गोल्ड में रिटेलर कुछ 31,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, एफए ने 21,000 सेल किया, प्रोस ने 10,000। ये इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है। एंड द नेट कॉल शॉर्ट ऑल्सो वॉल्यूम्स आर वेरी लेस, क्योंकि अभी कॉल साइड में कुछ प्रीमियम बेचा ही नहीं है, तो क्या सेल करेंगे लोग। बट दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश। इंडेक्स पुट में देख ले तो रिटेलर 1.09 लाख लॉन्ग ऐड कर दे, इसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.23 लाख। दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट। और रहा बात एफए एंड प्रोस, दोनों ने आज पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो कोई भी अगर पुट खरीद लिया, उनका कल बहुत बड़ा नुकसान आने वाले, कोई भी कैरी फॉरवर्ड किया तो दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल और डीआई बाई करते जा रहे हैं और एफए एंड प्रोस सेल करते जा रहे हैं। दिस डाटा इज मिक्स्ड बेरिश। और रहा बात, मैंने इधर डाला ही नहीं है स्टॉक को मैं, क्योंकि रिटेलर उसमें भी अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं और एफए एंड प्रोस बेरिश जा रहे हैं। So if you wanted to conclude, in index options, retailers are mixed to bearish, FA and pros mixed to bullish. In stock options, retailers are mixed to bullish and FA and pros mixed to bearish. तो mixed data है, तो सारे आप लोग देखें तो मिक्स है। तो अगर मान लो ग्लोबल मोमेंटम कुछ अच्छा आ गया और हमारा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो अच्छा खासा एक अप मोमेंटम देख सकते हैं। कैश मार्केट में डीए ने 1792 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 1468 करोड़ का सेलिंग है। बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस के जरिए किया हुआ है, प्रोस और रिटेलर्स। Let us look at top gainers today. You can see Indigo trend, lot of stocks in the gainer side. इंडिगो में बहुत सारे पिटाई हो चुका था, तो एक बाउंस तो बनता था, लेकिन इंडिगो में अभी लॉन्ग करने के लिए टाइम नहीं है। इंडिगो का अवॉइड करना ठीक है। बाकी यहाँ आप देख लेना, जहाँ जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स है, अगर उनमें कोई भी डिप आते हैं आप उसको बाइंग नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। तो
और टॉप लॉसर में आप लोग देखो, टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टील सेक्टर का स्टॉक्स है। मैंने आप लोगों को बोला स्टील सेक्टर में और बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा खासा गिर गया। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम चेक करना है, जहाँ जहाँ हाई है, हाई वॉल्यूम है, जैसे टाइटन वगैरह में हाई वॉल्यूम, HDFC बैंक और हाई वॉल्यूम है। इसमें अगर कोई भी मान लो उछाल आते हैं, अब इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर रहा ना। लेकिन क्या है, कल के लिए कल निफ्टी एक्सपायरी है, अगर मान लो इंडेक्स में पॉजिटिविटी आ गया, आप उसको शॉर्ट नहीं करना। अगर इंडेक्स नेगेटिव है तब जाके आप इसको शॉर्टिंग के लिए सोच लेना। या टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर ट्यूसडे, एंड वी आर गोइंग टू विटनेस द निफ्टी एक्सपायरी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। जब तक निफ्टी में 26,000 होल्ड, इसमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर एक बार 26,000 टूट गया, फर्स्ट टारगेट 25,950 फॉलोड बाय 25,880 तक आपको मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 25,900, जब तक ये होल्ड इसमें बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए आपको 2660 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट आपको 110 फॉलोड बाय 170 तक मिल सकते हैं। मान लो अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आ गया, 26,300 तक भी टारगेट कल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 26,000 अबाउट शॉर्ट्स। एक ही पॉजिटिव है निफ्टी में, 2 दिन से निफ्टी 26,000 के ऊपर क्रॉस होने में कामयाब हुआ है। पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में, लेकिन फिर भी ठीक है। बैंक निफ्टी जब तक 59,350 के ऊपर इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर एक बार ये टूट गया तो 59,200 फर्स्ट टारगेट, और 59,50 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 59,400 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना। तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 550 फॉलोड बाय 700 तक आपको टारगेट मिलेगा। तो इसका भी पीसीआर अभी अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स में 85,200 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको इवन 84,800 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,300 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, 85,500 अब 85,700 तक मिल सकता है। एक बार 85,800 के ऊपर चलना शुरू किया तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। एक बार मतलब 85,500 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया सेंसेक्स, एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, वो उसको 85,800 तक लेके जा सकते हैं। तो पीसीआर अभी इसका अच्छा दिख रहा है। तो जब तक 85,000 होल्ड इसमें बाउंसेस आते रहेगा। मिड कैप में गए 13,850 के नीचे आप शॉर्ट कर देना, आपको अच्छा खासा डाउन मूव देख सकते हैं, 13,750 तक भी मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 13,900 को भी आप लॉन्ग सोच लेना, फर्स्ट टारगेट 960 फॉलोड बाय 14,000। अगर एक बार 14,000 में आपको मान लो रेड कैंडल बनते हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो मिड कैप 850 के नीचे अगर एक बार चलना शुरू कर दे, इसमें बहुत बड़ा वीकनेस आ सकता है। पीसीआर अभी भी इसका अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल व्यू है, रुपी वीकनेस कैन पुट प्रेशर इन बैंक निफ्टी एंड मेटल्स। लेकिन क्या है, हमारे जो WP इन्फ्लेशन है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है नेगेट कर दिया जो रुपी का वीकनेस को। और कॉशियसली बुलिश रहना है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट अभी भी बुलिश में, इसको बेरिश नहीं कहूँगा। जब तक 26,000 के ऊपर है बुलिश ही कंसिडर करना। अगर ग्लोबल मार्केट अगर मान लो बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया, तब जाके हमारा मार्केट गिरेगा। तो मेरे हिसाब से कल एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। बहुत दिन से ऑप्शन बायर्स को फंसा कर रखा है, तो ऑप्शन बायर को भी चांस देना चाहिए, ना तो कि ऑप्शन बायर सब नाराज हो जाएगा, वो लोग मार्केट से निकल जाएगा। मार्केट ऐसा होने नहीं देगा, तो उनको भी एक चांस मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड्स। तो जब तक 26,000 होल्ड है, इसमें आप वीकनेस नहीं ढूंढना। तो एफएनओ डाटा क्या है, अप मोमेंटम कंटिन्यूएशन इंडिकेट कर रहे हैं जो इंडेक्स में। तो फाइनली वी आर इनटू द निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल डाटा। वी आर गोइंग टू एनालाइज द ऑप्शन चेन। सो निफ्टी क्लोज at 26,000 and the deciding level is 2650। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इफ यू लुक एट द बुल साइड, तो दैट इज अ पुट राइटर्स। 26,000 में 1.72 करोड़ पुट राइटर्स है। कॉल राइटर्स अभी भी इसमें निकला नहीं पूरी तरह से, 1.11 करोड़ है। अगर मान लो कोई भी रीजन से मार्केट 26,100 के ऊपर अगर चल गया, तो ये सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए चले जाएगा। और 2650 में 1.1 करोड़ कॉल राइटर्स है, लेकिन पुट राइटर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ओनली 8 लाख पुट राइटर्स है। तो ये लेवल टूटना बहुत जरूरी है। ये लेवल टूटने के लिए 26,100 तक तो आना ही चाहिए। अगर एक बार 26,100 का लेवल को ऊपर चलना शुरू कर दिया, इसको आगे ज़्यादा 26,200 में कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस सब टूट जाएगा, इवन 26,300 तक भी जा सकते हैं। रहा बात मान लो कोई भी रीजन से, कोई ग्लोबल नेगेटिविटी के कारण मान लो अगर
निफ्टी में वीकनेस आ गया, 26,000 के नीचे चलना शुरू कर दिया, तो इसमें एक डाउन मोमेंटम लॉन्ग अनविंडिंग देख सकते हैं, इवन 25,900 तक लेके जा सकते हैं। अगर एक बार 25,900 टूट गया तो बहुत बड़ा गड्ढा में गिर जाएगा। तो इलाहाबाद शॉर्ट कवरिंग के लिए एक बार 26,100 के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। करीब 200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, तो देख कर खेल लेना। तो अगर मान लो 26,000 और 26,050 100 के बीच में, अगर 26,000 2600 के बीच में मार्केट चल रहा है तो आप इसको अवॉइड ही कर लेना। ओनली प्रीमियम ईटिंग का दिन रहेगा कल भी। ग्लोबल मार्केट्स, तो यूएस मार्केट में अच्छा खासा ऊपर था, करीब 200 पॉइंट्स डाउ ऊपर था, वहाँ से गिर गया 250 पॉइंट्स। गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग फ्लैट टू नेगेटिव 20 पॉइंट से। मान लो अगर यूएस मार्केट अगर रिकवर हो गया तो हमारे गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या है, बड़े खिलाड़ी लोग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल राइट करके जा रहे हैं, तो मार्केट को एक फंसा के एक रेंज में रखने के लिए ये लोग कोशिश करेगा। तो हमारा मैक्स पेन दिखा रहे निफ्टी का 26,000 है, तो देखते रहना। और कल क्या है, संभाल कर ट्रेड करना। अगर मूवमेंट मिला नहीं तो जबरदस्ती ट्रेड के लिए कूदना नहीं है। अगर अगर एक बार अगर अप मोमेंटम के लिए आप कल बैठना, तो डाउन मोमेंटम के लिए डाउन साइड कैप रहेगा मेरे हिसाब से। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो guys. If you like this video and my channel, please subscribe to my channel and like the video also, you know, share your comments as well. Thank you.